दोस्तों, कछुए का एक परिवार पिकनिक पर जाने को सोचा। उन्होंने सामान और खाने की चीजें पैक की और पिकनिक के लिए निकल पड़े। 2 साल बाद वह उस जगह पर पहुंच गए जिसे उन्होंने चुना था। उन्हें 1 महीने लग गए उस जगह की साफ सफाई करने में। इसके बाद उन्होंने अपने खाने की टोकरी खोली तो पता चला कि वह नमक लाना भूल गए हैं। नमक के बिना खाना बेस्वाद है। सरदार कछुआ बोला कि छोटा कछुआ बाकी कछुए से तेज चलता है, इसलिए वह वापस जाएगा और नमक लेकर आएगा। छोटा कछुआ बोला, मैं नमक लेने जाऊंगा पर मेरी एक शर्त है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक कोई खाएगा नहीं। कछुए बोले, हमें शर्त मंजूर है। छोटा कछुआ नमक लेने चला गया। 6 महीने बीत गए लेकिन वह नहीं आया। इंतजार करते करते 2 साल हो गए लेकिन वह नहीं आया। इसलिए परिवार के बाकी लोगों ने टोकरी खोलकर नाश्ता करने का फैसला किया। जब उन्होंने नाश्ते की टोकरी खोली तो छोटा कछुआ झाड़ियों से बाहर कूद गया और चिल्लाया, देखो मुझे पता था कि तुम सब मेरे वापस आने तक इंतजार नहीं करोगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा नमक लेने। दोस्तों, एक सेठ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त के घर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था तो सेठ गले तक ठूस ठूस कर खा लिया। लेकिन जब वह अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका नौकर खीर पका रहा था। अब सेठ को खीर की चिंता होने लगी। उसने सोचा, मेरे पेट में तो जगह बची नहीं है, अब कहीं खीर नौकर ना खा ले। इसलिए सेठ ने एक प्लान बनाया। सेठ नौकर से बोला, आज हम दोनों भूखे सोएंगे, सुबह हम में से वही व्यक्ति खीर खाएगा जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा। नौकर और सेठ दोनों सो गए। सुबह उठकर सेठ ने नौकर से कहा, मेरे सपने में एक आदमी आया था, उसने मुझसे कहा कि खीर पर बस तुम्हारा हक है, सुबह उठकर तुम सारी खीर खा लेना। यह सुनकर नौकर हंसने लगा। नौकर को हंसता देख सेठ बोला, अरे तू हंस क्यों रहा है, इससे अच्छा सपना तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। नौकर बोला, मालिक मेरा सपना तो सुनो। मेरे सपने में आप डंडा लेकर आए थे और आपने मुझसे कहा, जा खीर खा ले, नहीं तो सुबह खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने तुरंत उठकर वह खीर खा ली और जो बची थी उसे कुत्ते को खिला दी। एक आदमी के दरवाजे पे उसकी मौत खड़ी थी। आदमी ने दरवाजा खोला तो मौत ने कहा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आदमी ने कहा, पर मैं तैयार नहीं हूँ। मौत ने कहा, पर मेरी लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा ही है। आदमी ने कहा, ठीक है, तुम इतने बैठो, क्यों ना मुझे ले जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आऊं। उसकी मौत ने कहा, क्यों नहीं। फिर आदमी गया और उसके खाने में नींद की गोली मिलाकर उसके लिए खाना ले आया। मौत ने खाना खाया और फिर गहरी नींद में सो गई। फिर आदमी ने फटाफट मौत की लिस्ट में से अपना नाम सबसे ऊपर से हटाकर सबसे नीचे लिख दिया। जब मौत नींद से उठी तो उसने आदमी को कहा, मैं तुम्हारे इस दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई। चिंता मत करो बालक, अब लिस्ट की शुरुआत ऊपर से नहीं नीचे से होगी।